क्या आपने कभी ये नोटिस किया है, जैसे ही आप थोड़ा पीछे हटते हो, जैसे ही आप मैसेज कम करते हो, जैसे ही आप ओवर एक्सप्लेन करना बंद करते हो, सामने वाला अचानक रेस्टलेस होने लगता है। पहले वही डिस्टेंस बना रहा था, पहले वही कोल्ड था, पहले वही इग्नोर कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने चेज करना छोड़ा, वो बदलने क्यों लगा? क्यों सडनली वो क्यूरियस हो गया? क्यों उसे फर्क पड़ने लगा? क्यों उसे आपकी एब्सेंस महसूस होने लगी? सच्चाई ये है कि रिश्तों में अट्रैक्शन हमेशा एफर्ट से नहीं, एनर्जी शिफ्ट से पैदा होता है। जब आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो इम्बैलेंस पैदा होता है। जब आप कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रहते हो तो वैल्यू कम होने लगती है। जब आप हर बार इनिशिएट करते हो तो सामने वाला कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन जिस दिन आप पीछे हटते हो, बिना ड्रामा, बिना थ्रेट, बिना ईगो, उसी दिन डायनामिक्स बदलने लगते हैं। क्योंकि अचानक सामने वाले को वो अटेंशन नहीं मिलती जिसकी उसे आदत हो चुकी थी। और इंसान सबसे ज्यादा तब बेचैन होता है जब उसे कुछ खोने का एहसास होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 रियल साइकोलॉजिकल कारणों की जिनकी वजह से आपका पीछे हटना सामने वाले के अंदर बेचैनी, क्यूरियोसिटी और फियर पैदा करता है। ध्यान रखना, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल बैलेंस है। पार्ट 1, कंट्रोल का बैलेंस टूटता है। पावर शिफ्ट क्यों बेचैनी पैदा करता है? पहला कारण है पावर शिफ्ट। रिश्तों में हमेशा एक सटल बैलेंस होता है। कौन ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, कौन ज्यादा इनिशिएट कर रहा है, कौन ज्यादा केयर दिखा रहा है, कौन ज्यादा डर रहा है खोने से। अगर आप ही ज्यादा मैसेज करते हो, आप ही ज्यादा कॉल करते हो, आप ही ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, तो धीरे धीरे बैलेंस एक तरफ झुक जाता है। और जहां इम्बैलेंस होता है वहां कंट्रोल भी एक तरफ चला जाता है। जब आप लगातार चेज करते हो तो सामने वाले को सबकॉन्शियस लेवल पर पावर फील होती है। उसे पता होता है ये मुझे लूज नहीं करेगा, ये हर हाल में रहेगा, ये पहले मैसेज करेगा। लेकिन जिस दिन आप पीछे हटते हो उसी दिन वो इनविजिबल कंट्रोल टूट जाता है। अब उसे सर्टेनिटी नहीं मिलती, अब उसे अश्योरेंस नहीं मिलती, अब उसे डेली अटेंशन नहीं मिलती और इंसान अनसर्टेनिटी से अनकंफर्टेबल हो जाता है। साइकोलॉजी में एक सिंपल प्रिंसिपल है, सर्टेनिटी कंफर्ट देती है, अनसर्टेनिटी एंग्जाइटी। पहले उसे सर्टेनिटी थी कि आप रहोगे, अब अनसर्टेनिटी है कि आप दूर हो रहे हो, और यही अनसर्टेनिटी बेचैनी की शुरुआत है। अब एक डीप पॉइंट समझो, जब आप पीछे हटते हो तो आप सामने वाले को पनिश नहीं कर रहे, आप बस ओवर अवेलेबिलिटी बंद कर रहे हो। ओवर अवेलेबिलिटी वैल्यू कम करती है, कंट्रोल्ड अवेलेबिलिटी वैल्यू बढ़ाती है। डिफरेंस सटल है लेकिन इम्पैक्ट पावरफुल। जब आप सडनली इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करते हो तो सामने वाला पहली बार रियलाइज करता है कि ये पहले जैसा रिएक्टिव क्यों नहीं है, अब ये कन्विंस क्यों नहीं कर रहा, अब ये आर्ग्यू क्यों नहीं कर रहा। यानी गेम बदल गया, पहले वो सेंटर था, अब आप सेंटर बन रहे हो। पावर शिफ्ट हमेशा रेजिस्टेंस पैदा करता है और रेजिस्टेंस बेचैनी में बदल जाती है। अब इमेजिन करो, पहले अगर वो लेट रिप्लाई करता था तो आप परेशान हो जाते थे, अब वो लेट रिप्लाई करता है और आप नॉर्मल रहते हो। पहले अगर वो डिस्टेंस बनाता था तो आप क्लोज होने की कोशिश करते थे, अब वो डिस्टेंस बनाता है और आप और पीछे हट जाते हो। सडनली स्क्रिप्ट चेंज हो गई, और जब स्क्रिप्ट बदलती है तो सामने वाला कंफ्यूज्ड हो जाता है। कंफ्यूजन एंग्जाइटी को जन्म देता है। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रूथ, इंसान तब तक सिक्योर रहता है जब तक उसे लॉस का डर नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसे पॉसिबिलिटी दिखती है कि शायद ये मुझे लूज कर सकता है, उसके अंदर फियर एक्टिवेट होता है। फियर हमेशा स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है और फियर एक्शन ट्रिगर करता है। यही वजह है कि आपका पीछे हटना उसकी बेचैनी एक्टिवेट करता है। अब ध्यान रखना, पावर शिफ्ट फेक तरीके से मत करो, गेम खेलकर डिस्टेंस मत बनाओ, साइलेंट ट्रीटमेंट मत दो, बस जेन्युइनली ओवर इन्वेस्ट करना बंद करो। जब आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हो तो सामने वाला पहली बार महसूस करता है कि कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है, और जब कंट्रोल शिफ्ट होता है तो बेचैनी नेचुरली पैदा होती है। पहला कारण क्लियर है, आपका पीछे हटना बैलेंस बदल देता है, और बैलेंस बदलते ही सामने वाला रेस्टलेस होने लगता है। अब दूसरा कारण और भी पावरफुल है, जब आप अवेलेबिलिटी कम करते हो तो स्केर्सिटी इफेक्ट एक्टिवेट होता है। पार्ट 2, स्केर्सिटी इफेक्ट। जब आपकी अवेलेबिलिटी कम होती है, वैल्यू बढ़ जाती है। दूसरा कारण है स्केर्सिटी इफेक्ट। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बेसिक रूल है, जो चीज आसानी से मिलती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जो चीज लिमिटेड होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये सिर्फ पैसे या चीजों पर लागू नहीं होता, ये इमोशंस और अटेंशन पर भी लागू होता है। जब आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, हर कॉल उठाते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करते हो, हर मूड स्विंग टॉलरेट करते हो, तो सामने वाला धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाता है। कंफर्ट अट्रैक्शन का एनिमी होता है। कंफर्ट सिक्योरिटी देता है लेकिन एक्साइटमेंट कम कर देता है।
अब सोचो, अगर किसी को पता हो कि ये तो हमेशा रहेगा, तो उसे एफर्ट डालने की अर्जेंसी क्यों होगी? लेकिन जैसे ही आप अवेलेबिलिटी कम करते हो, बिना ईगो, बिना ड्रामा, स्कैसिटी एक्टिवेट हो जाती है। अब उसे डेली अटेंशन नहीं मिल रही, अब इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिल रहा, अब इमोशनल रीअश्योरेंस कम हो गया और इंसान अचानक रियलाइज करता है कुछ बदल गया है। स्कैसिटी माइंड को अलर्ट करती है। साइकोलॉजी में इसे लॉस अवर्जन भी कहते हैं। इंसान गेन से ज्यादा लॉस से डरता है। पहले उसे गेन मिल रहा था, आपका टाइम, आपका अटेंशन, आपकी केयर, अब उसे पोटेंशियल लॉस दिख रहा है और लॉस का डर बेचैनी पैदा करता है। अब ध्यान से समझो, स्कैसिटी का मतलब इग्नोर करना नहीं है, मतलब है अननेसेसरी अवेलेबिलिटी बंद करना। पहले आप बोर होते थे तो उसे टेक्स्ट करते थे, अब आप बोर नहीं होते, आप प्रोडक्टिव होते हो। पहले आप हर स्मॉल इशू पर क्लैरिफाई करते थे, अब आप ओवर एक्सप्लेन नहीं करते। पहले आप इनिशिएट करते थे, अब फ्रीक्वेंसी बैलेंस्ड है। यही सटल रिडक्शन स्कैसिटी क्रिएट करता है और स्कैसिटी क्यूरियोसिटी पैदा करती है। क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन को रिवाइव करती है। अब सामने वाला सोचता है, ये इतना बिजी क्यों है? अब इसे मेरी उतनी जरूरत क्यों नहीं? क्या इसकी लाइफ में कुछ नया है? और ये क्वेश्चंस बेचैनी की जड़ है। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस, फेक स्कैसिटी डेंजरस है, रियल स्कैसिटी पावरफुल है। फेक स्कैसिटी बराबर जानबूझकर लेट रिप्लाई, गेम खेलना, ईगो शो करना। रियल स्कैसिटी बराबर जेन्युइन ग्रोथ, जेन्युइन प्रायोरिटीज, जेन्युइन बैलेंस। जब आप सच में ग्रो करते हो तो अवेलेबिलिटी नेचुरली कम होती है। आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड इमोशनल एनर्जी होती है, लिमिटेड फोकस होता है और लिमिटेड चीजें हमेशा वैल्यूएबल लगती हैं। अब इमेजिन करो, अगर आप डेली 20 मैसेजेस भेजते थे और अब 5 भेजते हो। अगर आप हर वीकेंड फ्री रहते थे और अब प्लान बिजी है। अगर आप हर मूड स्विंग पर रिएक्ट करते थे और अब काम रहते हो, तो सामने वाला पैटर्न ब्रेक नोटिस करता है। पैटर्न ब्रेक हमेशा अटेंशन गैप करता है और अटेंशन गैप होते ही बेचैनी शुरू होती है। एक और साइकोलॉजिकल पॉइंट, जब कोई चीज रेयर हो जाती है तो ब्रेन डोपामाइन स्पाइक फील करता है। जब वो चीज मिलती है, मतलब अगर आपकी प्रेजेंस रेयर हो जाए तो आपकी प्रेजेंस की वैल्यू इमोशनल लेवल पर बढ़ जाती है। इसलिए जो लोग ऑलवेज अवेलेबल नहीं होते वो ऑफन मोर अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि उनके साथ इंटरैक्शन स्पेशल फील होता है। अब ये समझो, स्कैसिटी का गोल सामने वाले को पनिश करना नहीं है, गोल है बैलेंस क्रिएट करना। जब बैलेंस आता है तो रिस्पेक्ट आता है, जब रिस्पेक्ट आता है तो बेचैनी भी एक्टिवेट होती है, क्योंकि अब वो श्योर नहीं है। पहले सर्टेनिटी थी, अब अनसर्टेनिटी है और अनसर्टेनिटी इमोशनल सिस्टम को एक्टिव कर देती है। दूसरा कारण क्लियर है, आपकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी उसकी अर्जेंसी बढ़ा देती है। अब तीसरा कारण और भी डीपर है। जब आप इमोशनल डिपेंडेंसी तोड़ते हो तो सामने वाला इनसिक्योरिटी फील करता है। पार्ट 3, इमोशनल डिपेंडेंसी टूटती है और उसकी इनसिक्योरिटी जागती है। तीसरा कारण है इमोशनल डिपेंडेंसी का टूटना। रिश्तों में एक इनविजिबल थ्रेड होता है, कौन किस पर इमोशनली डिपेंडेंट है। अगर आपका मूड उसके रिप्लाई पर डिपेंड करता है, अगर आपका कॉन्फिडेंस उसके बिहेवियर से फ्लक्चुएट करता है, अगर आपकी पीस उसके अटेंशन पर टिकी है, तो आप इमोशनली डिपेंडेंट हो। और जब कोई इंसान ये फील कर लेता है कि ये मेरे बिना इमोशनली अनस्टेबल हो जाएगा, तो उसकी अर्जेंसी कम हो जाती है, क्योंकि डिपेंडेंसी कंफर्ट देती है। लेकिन जैसे ही आप पीछे हटते हो, जैसे ही आप इमोशनली सेल्फ सफिशिएंट बनने लगते हो, जैसे ही आप अपने इमोशंस खुद संभालने लगते हो, वहीं से डायनामिक्स बदलते हैं। पहले अगर वो कोल्ड होता था तो आप परेशान हो जाते थे, अब वो कोल्ड होता है और आप स्टेबल रहते हो। पहले अगर वो इग्नोर करता था तो आप डबल मैसेज करते थे, अब वो इग्नोर करता है और आप लाइफ कंटिन्यू करते हो। सडनली डिपेंडेंसी डिसॉल्व होने लगती है और डिपेंडेंसी खत्म होते ही सामने वाले की इनसिक्योरिटी एक्टिवेट होती है। क्यों? क्योंकि अब वो श्योर नहीं है। पहले उसे पता था ये मुझे नीड करता है, अब उसे डाउट है, क्या इसे अब मेरी उतनी जरूरत नहीं। नीडीनेस पावर इम्बैलेंस क्रिएट करती है, इंडिपेंडेंस पावर बैलेंस रीस्टोर करती है। अब इमेजिन करो, अगर आप किसी पर इमोशनली डिपेंडेंट हो तो वो रिलैक्स्ड रहेगा, लेकिन अगर वो महसूस करे कि आप अब इंडिपेंडेंट हो रहे हो तो वो अलर्ट हो जाएगा। ह्यूमन ब्रेन लॉस डिटेक्ट करने में बहुत तेज है। डिपेंडेंसी टूटते ही लॉस का फियर एक्टिवेट होता है और लॉस का फियर बेचैनी बन जाता है। अब एक डीप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझो। अटैचमेंट थियरी कहती है कि जब अटैचमेंट फिगर डिस्टेंस क्रिएट करता है तो एंजाइटी एक्टिवेट होती है। पहले आप एंग्शियस थे, अब वो एंग्शियस हो सकता है क्योंकि इमोशनल सप्लाई शिफ्ट हो गई। पहले इमोशनल सप्लाई आप दे रहे थे, अब सप्लाई लिमिटेड है। लिमिटेड सप्लाई डिमांड बढ़ाती है,
डिमांड बढ़ते ही बेचैनी बढ़ती है। अब ध्यान रखना, इमोशनल इंडिपेंडेंस फेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप अंदर से डिपेंडेंट हो लेकिन बाहर से एक्ट कर रहे हो इंडिपेंडेंट, तो एनर्जी मिसमैच हो जाएगा। रियल इंडिपेंडेंस का मतलब है आप खुश हो सकते हो अकेले, आप स्टेबल रह सकते हो साइलेंस में, आप पैनिक नहीं करते एब्सेंस में। जब ये ऑथेंटिसिटी आती है तो सामने वाला सब कॉन्शियसली फील करता है, एनर्जी फेक नहीं की जा सकती। अब इमेजिन करो, पहले आप रिलेशनशिप से आइडेंटिटी ले रहे थे, अब आप रिलेशनशिप के बाहर भी कंप्लीट हो। पहले आपकी हैप्पीनेस एक्सटर्नल थी, अब इंटरनल है। इंटरनल हैप्पीनेस रेयर है। रेयर चीज वैल्यूएबल होती है और वैल्यूएबल चीज खोने का डर बढ़ाती है। यही इनसिक्योरिटी बेचैनी में बदलती है। अब एक सटल साइन समझो, जब आप इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहते तो आप ओवर रिएक्ट नहीं करते। काम रिस्पॉन्स सामने वाले को डिस्टर्ब करता है क्योंकि वो रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था। रिएक्शन नहीं मिला तो डाउट शुरू। डाउट एंजाइटी को जन्म देता है, एंजाइटी बेचैनी बनती है। तीसरा कारण यही है, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी उसकी इनसिक्योरिटी एक्टिवेट करती है। अब चौथा कारण और प्रैक्टिकल है, जब आप चेज करना बंद करते हो तो सामने वाले को एफर्ट डालना पड़ता है। पार्ट 4, जब आप चेज करना बंद करते हो तो एफर्ट उसे डालना पड़ता है। चौथा कारण है एफर्ट रिवर्सल। रिश्तों में अट्रैक्शन तब तक हेल्दी रहता है जब तक दोनों तरफ से एफर्ट बैलेंस्ड होता है। लेकिन अक्सर क्या होता है, आप ही इनिशिएट करते हो, आप ही कॉल करते हो, आप ही प्लान बनाते हो, आप ही क्लैरिफाई करते हो, आप ही पैचअप की कोशिश करते हो। धीरे धीरे रिश्ता एक तरफा एनर्जी पर चलने लगता है और जब एक इंसान ज्यादा इन्वेस्ट करता है तो दूसरा कंफर्टेबल हो जाता है। कंफर्ट एफर्ट कम कर देता है। अब सोचो, अगर सामने वाले को पता हो कि कुछ भी हो जाए ये पहले मैसेज करेगा तो उसे एफर्ट डालने की अर्जेंसी क्यों होगी। लेकिन जिस दिन आप चेस करना बंद करते हो उसी दिन गेम रिवर्स हो जाता है। अब साइलेंस है, अब इनिशिएशन नहीं है, अब एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ह्यूमन ब्रेन साइलेंस को इग्नोर नहीं कर पाता। साइलेंस स्पेस क्रिएट करता है, स्पेस इमेजिनेशन क्रिएट करता है, इमेजिनेशन बेचैनी क्रिएट करती है। पहले जब वो डिस्टेंस बनाता था तो आप गैप फिल कर देते थे। अब जब गैप बनता है तो गैप एम्प्टी रहता है। एम्प्टी स्पेस अनकंफर्टेबल होता है और अनकंफर्टेबल स्पेस एफर्ट को ट्रिगर करता है। अब सामने वाला सोचता है, अब मैसेज क्यों नहीं, अब कॉल क्यों नहीं, क्या ये इंटरेस्ट लूज कर रहा है, क्या ये मूव ऑन कर रहा है। एफर्ट तब शुरू होता है जब सर्टेनिटी खत्म हो जाती है। चेसिंग सर्टेनिटी देती है, साइलेंस अनसर्टेनिटी देता है। अनसर्टेनिटी एंजाइटी पैदा करती है, एंजाइटी एक्शन ट्रिगर करती है। अब एक साइकोलॉजिकल पैटर्न समझो, इंसान उस चीज की कदर तब करता है जब उसे एफर्ट डालना पड़े। अगर कोई चीज फ्री मिल रही हो तो उसका थ्रिल कम होता है, लेकिन अगर एफर्ट लगे तो अटैचमेंट बढ़ती है। जब आप चेस करते हो तो आप एफर्ट दे रहे हो, जब आप पीछे हटते हो तो सामने वाला एफर्ट देने की पोजीशन में आता है। एफर्ट अटैचमेंट बढ़ाता है, अटैचमेंट बेचैनी को डीपन करता है। अब एक सटल डिफरेंस समझो, चेस बंद करने का मतलब ईगो नहीं है, मतलब है ओवर फंक्शनिंग बंद करना। ओवर फंक्शनिंग तब होता है जब आप रिलेशनशिप को अकेले चला रहे हो। हेल्दी डायनामिक में दोनों एफर्ट डालते हैं। जब आप एफर्ट कम करते हो तो सामने वाला दो चॉइस के सामने खड़ा होता है, एफर्ट बढ़ाए, पूरी तरह दूर चला जाए। दोनों केसेस में क्लैरिटी आती है। लेकिन अक्सर जब जेन्युइन कनेक्शन होता है तो एफर्ट बढ़ता है, क्योंकि अब उसे रियलाइज होता है कि एफर्ट के बिना आप स्लिप हो सकते हो। लॉस का फियर एक्शन को पुश करता है। अब इमेजिन करो, अगर आपने अचानक इनिशिएट करना बंद कर दिया तो सामने वाला इंटरनली चेक करेगा, क्या ये अपसेट है, क्या ये हर्ट है, क्या ये डन है। और ये इंटरनल चेकिंग बेचैनी है। आपने कुछ कहा नहीं लेकिन आपकी एब्सेंस बोल रही है। साइलेंस समटाइम्स लाउडर देन आर्ग्यूमेंट्स होता है। जब आप चेस करते हो तो आप प्रूव कर रहे हो कि आप इन्वेस्टेड हो। जब आप स्टॉप करते हो तो सामने वाला प्रूव करने की पोजीशन में आता है। पावर शिफ्ट यहीं कंप्लीट होता है। अब पांचवा कारण और भी स्ट्रांग है। जब आप इंप्रूव करते हो और लाइफ लेवल अप करते हो तो कंपैरिजन ट्रिगर होता है। पार्ट 5, जब आप लेवल अप करते हो कंपैरिजन और लॉस का फियर ट्रिगर होता है। पांचवा कारण है लेवल अप इफेक्ट। अब तक आपने पीछे हटना सीख लिया, चेज बंद किया, इमोशनल कंट्रोल रखा, अवेलेबिलिटी बैलेंस की। लेकिन जब आप सिर्फ पीछे नहीं हटते बल्कि आगे बढ़ते हो तभी असली बेचैनी शुरू होती है। इमेजिन करो, पहले आपकी दुनिया उसके अराउंड घूमती थी, अब आपकी दुनिया गोल्स, वर्क, फिटनेस, फ्रेंड्स, ग्रोथ से भरी है। पहले आप खाली समय में उसे टेक्स्ट करते थे, अब आप प्रोडक्टिव हो। पहले आप उसके मूड से डिस्टर्ब हो जाते थे, अब आप फोकस्ड हो। यही शिफ्ट कंपैरिजन ट्रिगर करता है। ह्यूमन नेचर कंपैरिजन से चलता है।
जब सामने वाला देखता है कि आप ग्रो कर रहे हो, आप इंप्रूव कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो, तो उसके माइंड में सबकॉन्शियस कंपैरिजन शुरू होता है। ये पहले जैसा डिपेंडेंट क्यों नहीं, ये इतना बिजी क्यों है, क्या ये आगे निकल रहा है। कंपैरिजन इनसिक्योरिटी पैदा करता है। इनसिक्योरिटी बेचैनी को डीपन करती है। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, अट्रैक्शन सिर्फ इमोशनल कनेक्शन से नहीं चलता, अट्रैक्शन रिस्पेक्ट से भी चलता है। और रिस्पेक्ट तब आता है जब आप सेल्फ रिस्पेक्टिंग लाइफ जीते हो। सेल्फ रिस्पेक्टिंग लाइफ में ये चीजें होती हैं: क्लियर गोल्स, पर्सनल स्टैंडर्ड्स, स्टेबल इमोशंस, ग्रोथ माइंडसेट, कॉन्फिडेंस। जब ये दिखता है तो सामने वाला इंटरनली इवैल्यूएट करता है। क्या मैं इसे लूज कर सकता हूँ? क्या ये मेरे लेवल से ऊपर जा रहा है? क्या मैं इसे होल्ड कर पा रहा हूँ? लॉस का फियर कंपैरिजन से मल्टीप्लाई होता है। अब इमेजिन करो, अगर आप सेम ही रहते तो सामने वाला रिलैक्स्ड रहता, लेकिन जब आप विजिबल इंप्रूवमेंट दिखाते हो, बेटर कम्युनिकेशन, बेटर ड्रेसिंग, बेटर माइंडसेट, बेटर रूटीन, तो क्यूरियोसिटी इंक्रीज होती है। क्यूरियोसिटी अटेंशन बढ़ाती है, अटेंशन बेचैनी बढ़ाती है। अब एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म समझो। जब कोई इंसान इंप्रूव करता है तो वो रेयर बनता है। रेयर चीज रिप्लेस करना मुश्किल होता है। रिप्लेस करना मुश्किल होते ही लॉस का फियर एक्टिवेट होता है, और लॉस का फियर रिलेशनशिप डायनामिक्स को चेंज करता है। अब ध्यान रखना, लेवल अप फेक नहीं होना चाहिए। अगर आप सिर्फ अटेंशन पाने के लिए चेंज कर रहे हो तो एनर्जी फोर्स्ड लगेगा, लेकिन अगर आप जेन्युइनली ग्रो कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस नेचुरल लगेगा। नेचुरल कॉन्फिडेंस साइलेंट होता है, साइलेंट कॉन्फिडेंस लाउड इंपैक्ट देता है। जब आप सेल्फ इंप्रूवमेंट मोड में होते हो तो आप वैलिडेशन नहीं मांगते, आप अप्रूवल नहीं मांगते, आप बिजी रहते हो। बिजी लोग डेस्परेट नहीं दिखते, बिजी लोग वैल्यूएबल दिखते हैं, और वैल्यूएबल चीज खोने का डर पैदा करती है। अब इमेजिन करो, पहले उसे पता था कि आप हमेशा अवेलेबल हो, अब उसे डाउट है कि आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। ऑप्शंस का थॉट एंजाइटी क्रिएट करता है, एंजाइटी बेचैनी बनती है। यही लेवल अप का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है। अब आखिरी और सबसे डीप कारण बचा है। जब आप इमोशनली डिटैच हो जाते हो तो सामने वाला इमोशनल वैक्यूम फील करता है। पार्ट 6, इमोशनल वैक्यूम। जब आपकी खामोशी उसे अंदर से हिला देती है। छठा और सबसे गहरा कारण है इमोशनल वैक्यूम। वैक्यूम मतलब खालीपन, और इंसान खालीपन सह नहीं पाता। पहले क्या था, आप डेली कनेक्ट करते थे, आप इनिशिएट करते थे, आप क्लैरिफाई करते थे, आप टेंशन होने पर पैचअप की कोशिश करते थे। मतलब इमोशनल फ्लो आपकी तरफ से लगातार जा रहा था। वो चाहे डिस्टेंस बनाता रहे, लेकिन इमोशनल सप्लाई मिलती रहती थी। अब इमेजिन करो, अचानक वो सप्लाई बंद हो जाए। न ड्रामा, न कंप्लेंट, न एक्सप्लेनेशन, न फाइट, बस काम, डिस्टेंस। यही इमोशनल वैक्यूम है। ह्यूमन ब्रेन एब्सेंस को इग्नोर नहीं कर पाता। एब्सेंस इमेजिनेशन एक्टिवेट करती है। इमेजिनेशन रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। अब उसके माइंड में थॉट्स शुरू होते हैं, ये अब क्यों नहीं बोल रहा, क्या ये हर्ट है, क्या ये मूव ऑन कर रहा है, क्या अब इसे फर्क नहीं पड़ता। और ये क्वेश्चंस अंदर बेचैनी पैदा करते हैं। पहले उसे आपकी इमोशनल एनर्जी मिल रही थी, अब साइलेंस मिल रहा है। साइलेंस अनकंफर्टेबल होता है। साइलेंस में रिफ्लेक्शन शुरू होता है, रिफ्लेक्शन में रियलाइजेशन आता है, और रियलाइजेशन में बेचैनी बढ़ती है। अब एक डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट, जब कोई इंसान हमेशा अवेलेबल रहता है तो उसकी एब्सेंस इंपैक्ट नहीं करती, लेकिन जब कोई कंसिस्टेंट प्रेजेंस अचानक कंट्रोल्ड साइलेंस के बदल जाए तो ब्रेन अलर्ट मोड में चला जाता है। अलर्ट मोड एंजाइटी ट्रिगर करता है। एंजाइटी अटैचमेंट को जगाती है। अटैचमेंट जागते ही लॉस का फियर एक्टिवेट होता है। अब इमेजिन करो, पहले अगर वो इग्नोर करता था तो आप रिएक्शन देते थे, अब वो इग्नोर करता है और आपको फर्क नहीं पड़ता। दिखता सडनली इमोशनल फीडबैक लूप टूट जाता है, और इमोशनल फीडबैक लूप टूटते ही ब्रेन डिस्टर्ब होता है, क्योंकि ब्रेन पैटर्न पर चलता है। पैटर्न ब्रेक हमेशा अटेंशन गैप करता है। आपका पीछे हटना पैटर्न ब्रेक है। अब एक और सटल पॉइंट, इमोशनल वैक्यूम ईगो को भी ट्रिगर करता है। पहले वो सेंटर था, अब वो अनश्योर है। अनसर्टनिटी ईगो को अनकंफर्टेबल करती है, और जब ईगो अनकंफर्टेबल होता है तो एक्शन लेने की टेंडेंसी बढ़ती है। लेकिन याद रखना, ये गेम नहीं है, ये साइलेंट स्ट्रेंथ है। आप पनिश नहीं कर रहे, आप सेल्फ प्रिजर्व कर रहे हो। जब आप जेन्युइनली डिटैच होते हो तो आपकी एनर्जी हैवी नहीं होती, आप काम हो, आप ग्राउंडेड हो, आप स्टेबल हो। ग्राउंडेड एनर्जी मैग्नेटिक होती है। मैग्नेटिक एनर्जी फोर्स नहीं करती, अट्रैक्ट करती है। अब पूरी जर्नी समराइज करो। जब आप पीछे हटते हो, पावर बैलेंस शिफ्ट होता है, स्केर्सिटी इफेक्ट एक्टिवेट होता है, डिपेंडेंसी टूटती है, एफर्ट रिवर्सल होता है, कंपैरिजन ट्रिगर होता है, इमोशनल वैक्यूम बनता है। इन सब का कंबाइंड इफेक्ट बेचैनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात,
आपका गोल उसे बेचैन करना नहीं होना चाहिए, आपका गोल सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। साइड इफेक्ट बेचैनी हो सकती है, लेकिन इंटेंशन ग्रोथ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फेक डिस्टेंस क्रिएट करोगे तो एनर्जी फोर्स्ड लगेगी, लेकिन अगर आप जेन्युइनली ग्रो करोगे तो डायनामिक्स नेचुरली शिफ्ट होंगे। और अगर वो फिर भी नहीं बदलता तो भी आप लूज नहीं करते, क्योंकि आपने खुद को लूज करना बंद कर दिया। यही रियल पावर है। अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुना है तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पीछे हटना कमजोरी नहीं है, पीछे हटना कंट्रोल वापस लेना है। जब आप ओवर इन्वेस्ट करना बंद करते हो, जब आप चेस करना बंद करते हो, जब आप अपनी एनर्जी बचाना शुरू करते हो, उसी दिन से डायनामिक्स बदलने लगते हैं। याद रखो, आपका पीछे हटना पनिशमेंट नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप किसी को हर्ट करने के लिए डिस्टेंस नहीं बना रहे, आप खुद को बचाने के लिए बैलेंस बना रहे हो। और यही बैलेंस सामने वाले के अंदर बेचैनी पैदा करता है, क्योंकि सडनली उसे वो सर्टेनिटी नहीं मिलती जिसकी उसे आदत हो चुकी थी। लेकिन एक बात बहुत साफ समझ लो, ये सब टेक्निक्स किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है, ये सब स्टेप्स आपको स्ट्रांग बनाने के लिए है। अगर वो लौटता है तो वो आपकी ग्रोथ का साइड इफेक्ट है, अगर वो नहीं लौटता तो भी आपने खुद को अपग्रेड कर लिया। और जो इंसान खुद को अपग्रेड कर लेता है वो कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि उसकी वैल्यू किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं करती। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी क्लैरिटी दी है तो इसे लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, रिलेशनशिप, साइकोलॉजी और सेल्फ रिस्पेक्ट वाले वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला पावरफुल वीडियो आप मिस न करें। याद रखो, पीछे हटो ईगो से नहीं, पीछे हटो स्ट्रेंथ से। जब आप खुद को चूज करना सीख जाते हो तभी दुनिया आपको सीरियसली लेना शुरू करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।